लुहांस्क में यूक्रेन की सेना ने रूस के एक जंगी हेलीकॉप्टर को ढेर करने का दावा किया। यूक्रेन की तरफ से इस हमले का वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें आसमान में गरजता हुआ रूस का Mi-28N हेलीकॉप्टर नजर आया। इससे पहले कि वो उस इलाके को पार कर पाता, यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया, जिसके बाद उससे निकली एक मिसाइल जाकर सीधे हेलीकॉप्टर के पिछले हिस्से पर लगी और उसने आग पकड़ ली। हमले की वजह से रूसी हेलीकॉप्टर ने अपना संतुलन खो दिया और आखिर में वो जाकर जंगल में क्रैश हो गया। उधर अमेरिका ने दावा किया कि यूक्रेन में लड़ रही पुतिन की सेना कमांडरों की कमी से बुरी तरह जूझ रही है। यही वजह है कि जंग के इतने दिन बाद भी रूस अब तक यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा नहीं जमा पाया, क्योंकि उसकी सेना के जवान एक सही रणनीति बनाकर हमले को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। रूस की सेना यूक्रेन के कई शहरों में ताबड़तोड़ हमले कर रही है। जमीन के साथ हवाई हमलों को भी अंजाम दिया जा रहा है। रूसी मिसाइलें भी यूक्रेन के कई इलाकों को लगातार निशाना बना रही हैं। लेकिन ये सारे हमले यूक्रेन को झुकाने के लिए नाकाफी साबित हुए और इसके पीछे एक बड़ी वजह बताई जा रही है, वो ये कि यूक्रेन में जंग लड़ रही रूस की सेना के पास कमांडरों की भारी कमी हो गई है। यानी रूस के सैनिक एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं जिसमें उन्हें सही निर्देश देने वाला तक कोई नहीं। ऐसे में कमांडरों की कमी से जूझ रहे सैनिक उस तरह के हमलों को अंजाम नहीं दे पा रहे जिससे युद्ध जीता जा सके। हालांकि मारियोपोल, कीव, खार्किव, इरपिन और चर्निव जैसे शहरों में उनके हमले अब भी जारी हैं। कुछ शहरों के कई इलाकों पर रूसी सेना कब्जे का दावा भी करती है, लेकिन अमेरिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक उनके हमलों में एक सही रणनीति की कमी दिखाई देती, जो कि टुकड़ी को लीड करने वाला कमांडर ही बनाता है। यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह आ रही है कि उसके कई टॉप कमांडर अब तक मारे जा चुके हैं। कहा यह जा रहा है कि जब से युद्ध शुरू हुआ है अब तक रूस के टॉप 10 कमांडर मारे जा चुके हैं, जिसकी वजह से रूस की सेना यूक्रेन के सैनिकों का सामना उस तेजी और उस क्षमता के साथ नहीं कर पा रही है जैसा कि पुतिन ने सोचा था। मतलब जब सेना की किसी टुकड़ी के पास कमांडर ही ना हो तो वो टारगेट से भटक ही जाएगी, और ऐसा ही हो रहा है रूस की सेना के साथ, क्योंकि अमेरिका के मुताबिक उन्हें एकजुट करके सही दिशा में ले जाने वाले लीडर की कमी हो गई है। और ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन के साथ जंग शुरू करने के बाद से अब तक रूसी सेना के कई बड़े अधिकारी मारे जा चुके हैं। दावा किया गया कि 37 दिन से जारी जंग में यूक्रेन ने अब तक रूसी सेना के 10 से ज्यादा बड़े अधिकारियों को मार गिराया, और ये वो अधिकारी थे जो यूक्रेन में युद्ध लड़ रही रूसी सेना की कमान संभाल रहे थे। बताया गया कि इतनी बड़ी संख्या में अधिकारियों को खोने की वजह से पुतिन की सेना में कमांडरों की कमी हो गई। और इस बीच खबर आई कि यूक्रेन की सेना ने रूस के एक और बड़े अधिकारी को मार गिराया। यूक्रेन ने दावा किया कि चर्निव में उनकी सेना ने रूस के एक बड़े काफिले पर हमला किया, जिसमें रूसी सेना के एक कर्नल की मौत हो गई। बताया गया कि 39 साल के कर्नल अलेक्जेंडर कोर्निक हमले के वक्त अपने काफिले के साथ एक पुल पर से गुजर रहे थे, तभी यूक्रेन के सैनिकों ने उनके काफिले पर हमला बोल दिया। यूक्रेन की सेना की तरफ से दागे गए रॉकेट ने रूसी सेना की कई गाड़ियों को उड़ा दिया। बताया गया कि इस हमले में कर्नल अलेक्जेंडर कोर्निक समेत रूस के 8 सैनिक मारे गए। इसके बाद कुछ तस्वीरें सामने आईं जिनमें दावा किया गया कि कर्नल अलेक्जेंडर कोर्निक का पूरे सैन्य सम्मान के साथ रूस में अंतिम संस्कार कर दिया गया। हालांकि रूस की तरफ से उनकी मौत की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई।